स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में सबको मालूम होगा। ये क्या है हमारा? ये नेक्स्ट, उसके बाद एंड उसके बाद नहीं, एस्टेरॉइड्स। मार्स और जुपिटर के बीच में एंड उसके बाद इसमें सबसे बड़ा कौन सा है ये प्लेनेट है? वन बात और, सबसे ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिस पर लिविंग बींग्स रहते हैं, कोई रहता है? और ऐसा कौन सा इसमें प्लेनेट है जो कि रेड कलर का दिखता है? विच इज द ट्विन सिस्टर प्लेनेट? हाँ, ये वीनस जो है ना, ये इसकी जुड़वा बहन है, मतलब लगभग सेम की तरह एकदम सेम दिखती है। यहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रात बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। ये मरकरी इतना नज़दीक है और ये मार्स, ये कैसा दिखता है जी? रेड दिखता है। और इसमें सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? नहीं, ये क्या है? हॉटेस्ट है, एकदम हॉटेस्ट, ठीक है। हमें आज इस सब के बारे में तो सबको लगभग मालूम है। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट? हाउ मेनी प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हाउ मेनी स्टार्स? हाउ मेनी स्टार्स इन आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में स्टार कितने हैं? स्टार कितने हैं? अच्छा, 1 है, तब नहीं पलटोगे। एक और बात, वो स्टार का नाम क्या है? ऐसा तो कोई नहीं, शाहरुख खान सुपरस्टार है कि नहीं? कोई है तो नहीं इसमें? हमारा स्टार कौन है? स्टार क्यों? स्टार की एक परिभाषा होती है कि जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करे, विच प्रोड्यूस देयर ऑन लाइफ, वो अपना लाइट क्या करे? खुद प्रोड्यूस करे। अब ये देखो, अर्थ पर अगर सूर्य नहीं आए तो क्या यहाँ उजाला होगा? ऐसा थोड़ी कि अर्थ पर ऊपर लाइट लगा हुआ है और जैसे ही सूर्य डूबेगा तो अर्थ वाला लाइट चलने लगेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में तुम लोग मामा जी बोलते हो, उनको क्या बोलते हो? इनको, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। ये हमारे मामा जी क्यों हैं? एक सुनील शेट्टी का मूवी है, ये धरती हमारी और माता का भाई। मामा जी भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, आज हम लोग जानने, ये तो सबको मालूम है ना कि हाँ कितना। एक बात, एक और क्वेश्चन, ये जो हमारा पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, इसके बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़। कौन बताया? 15 करोड़? 15 करोड़ किलोमीटर। गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। 150 मिलियन किलोमीटर ये इसकी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मिलियन का मतलब क्या होता है? तो अगर हमारे यहाँ का भाषा ले लो तो 1 लाख, 10 लाख। अब तुम 150 में 10 लाख से गुना कर लो। गुना करने में तो वैसे भी तुम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो, आएगा तो है नहीं। समझ लो कि 150 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? कभी भूलोगे? कौन बोला है 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर यहाँ से तो छपरा है यार। तुम तो यहाँ से छपरा जाओगे तो 15 किलोमीटर मुझे सुनाई दिया, ठीक है। कितना किलोमीटर है? 150। वैसे एग्जैक्ट इसका 4.96 है, जिससे कि हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं? 150 यानी कि 15 करोड़, 4.96 करोड़। लेकिन इससे हम कितना बोल सकते हैं? 15, ठीक है। और एक बात, यहाँ इसका प्रकाश आता है ना, तो ये पूरे ग्रह पर पड़ता होगा, पड़ता है कि नहीं? और सब इसके चक्कर भी लगाते हैं, इस ऑर्बिट के माध्यम से लगाते हैं ना चक्कर। ये यहाँ मान लो कि सूर्य है तो इसके अगल बगल ये मान लो पृथ्वी है, तो ये बेचारा क्या है, इसी के पीछे पीछे घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता है? तब ना दिन और रात होता है। चलो बात वो नहीं है, बात ये है ना कि यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो हमारे पृथ्वी तक आने में इसको कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड।
मतलब कि 8.2 मिनट बोल सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं तो 8 मिनट मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई डाटा बताए तो 8.2 होता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड कितना किलोमीटर दौड़ता है ये? मान लो कि जो लाइट है ये 8 मिनट 20 सेकेंड क्यों लगता है? क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा है। 150 मिलियन, 150 मिलियन, और कितना टाइम लगाता है? 8 सेकंड। इसकी स्पीड क्या हो सकती है? स्पीड लिखवाए थे पायल, याद है? व्हाट इज द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द लाइट? किस स्पीड से आती है कि 8 मिनट में पहुंच जाती है? नहीं याद है? 8 गुने 10 के पावर ऐसे कुछ लिखवाए थे, 8 गुने 10 के पावर 15 ऐसे ही था। 8 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि इतना सेकेंड की स्पीड से जाता है तब जाके इतना टाइम में आता है, ठीक है। याद रहेगा? एक बात और, हाँ एक बात और, क्या यहाँ देख लो 8.2 इतना टाइम लगा इसको आने में। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, और न्यूज़ क्या था? टेलीस्कोप के बारे में सब लोग को मालूम होगा। एक पहले टेलीस्कोप था जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप। क्या था? नाम सुने हो हबल टेलीस्कोप का? वो क्या करता था कि मान लो कि एक सैटेलाइट के माध्यम से उसको पहले भेजा गया था, सैटेलाइट की तरह है वो, और वहाँ पर ना कैमरा लगाया गया था। कैमरा का मतलब कि यहाँ मान लो कि हम लोग यहाँ रहते हैं ना, तो मान लो कि हम लोगों ने यहाँ सैटेलाइट को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? यहाँ भेज दिया। ये हमारा क्या है? मान लो कि सैटेलाइट है, ये भी हमारा क्या है? मून, एक सैटेलाइट। सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं, भूल गए हैं? ये भी हमारा उपग्रह है, जो हमने भेजा है वो हमारा उपग्रह सैटेलाइट। मान लो कि हमने सैटेलाइट में क्या भेज दिया? एक टेलीस्कोप भेज दिया। क्या भेज दिया? टेलीस्कोप का मतलब एक इस प्रकार का कैमरा, एक इस प्रकार की यंत्र जो कि हमें क्या करने के काम में है? किसी चीज़ को इमेज के खींचकर हमारे पास भेज सके। जैसे मान लो कि हमने यहाँ भेज दिया ना, तो उसको ये वाला भी पोर्शन दिखेगा, उसको ये वाला भी पोर्शन दिखेगा, उसको वीनस भी दिखेगा, उसको मरकरी भी दिखेगा, उसको अर्थ भी दिखेगा। यहाँ है तो दिखेगा ना। इसको थोड़ी और हाइट पर ले जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ ले आए तो हमें ये पूरा दिखा कि नहीं दिखा? यानी कि जितना हाइट पर जाएंगे उतना दूर हम देख पाएंगे। अब एक बात, ये जो हबल टेलीस्कोप था ना, वो क्या हो चुका है? अब बहुत दिन हो चुका है, क्योंकि वो 50 साल से अधिक नहीं रह सकते, तो वो अब क्या हो गया है? ख़त्म, मतलब ख़राब हो चुका है। एक अभी नया एक टेलीस्कोप भेजा गया था 2021 में, जिसका नाम है, तुम जानते हो ना रोहित, क्या नाम है उसका? जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। ये कहाँ का है? अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नहीं, तुम लोग मूर्ख हो क्या जी? नासा। अच्छा, इंडिया का? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म? व्हाट इज द हु इज द हेड ऑफ, या हु, हाँ हेड ही बताओ। सोमनाथ। हु एस्टैब्लिश्ड इसरो? 1 अप्रैल। Who established? Dr. Vikram Sarabhai. When ISRO has been established? कब ISRO established हुआ था? हेलो, हाँ 15 अगस्त 1969। रोहित इधर देखो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? कम जल्दी आओ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1860? गलत, 1960। अच्छा, अब 1869 से क्या रिलेट होता है? गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 1869। अब 1769 से क्या रिलेट होता है? जेम्स वाट, स्टीम इंजन। याद आ रहा है? याद रखना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्टर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हाँ, हम कहाँ थे? इस टेलीस्कोप के पास थे, ठीक है। आज कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे ना, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों में से भी कोई जानता हो, और ना ही इन लोगों में से कोई जानता हो। ये लोग तो वैसे भी बच्चे हैं, इसमें 3 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। नासा, ये कहाँ का है? अमेरिका का है। क्या है?
अमेरिका का कोई शॉर्टकट नाम भी है क्या जी? USA यूएसए का फुल फॉर्म? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? जो बिडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? कमला हैरिस. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका? वॉशिंगटन. हु इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? अमेरिका. बहुत अच्छा. यानी कि अमेरिका के पास धन भी बहुत अधिक है, अमीर भी है. और इसके स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको सिर्फ नासा ने ही नहीं भेजा. इसमें 2 और देश शामिल हैं. एक का स्पेस एजेंसी का नाम है ईएसए. तुम लोग पूछोगे ना कि मास्टर साहब इसका स्पेलिंग फुल फॉर्म बताइए. एक का नाम है सीएसए. ईएसए और जैसे हमारे इंडिया में इसरो होता है ना, इंडियन स्पेस, इस प्रकार नासा होता है, ये वहाँ का होता है, अमेरिका का. सेम इसी प्रकार ईएसए, ये कहाँ का है? ई से है ना, ई से एक देश का नाम याद कर सकते हो जिसे बोलते हैं हम लोग? यस. क्या बोलते हैं उसे? यूरोप. ये सी से क्या बोल सकते हैं? नहीं, कनाडा. वही ग्रीनलैंड वाला, याद है? कुछ दिन पहले तो पढ़ाए थे. कनाडा अमेरिका के ऊपर ही तो है. ये यूरोप के बारे में तुम लोग जानते हो, ये ब्रिटेन वाला एरिया. इसका फुल फॉर्म क्या बन सकता है? सर यूरोपियन स्पेस एजेंसी. कनाडा स्पेस एजेंसी. इसका नेशनल कुछ होता है, नेशनल एजेंसी, नेशनल अमेरिका स्पेस एजेंसी शायद होता है, नेशनल अमेरिका स्पेस एजेंसी. तो इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया. भेजा किसने? नासा ने. भेजा किसने? अब तुम लोग सर बार बार सिर्फ आप यही बता रहे हैं कि भेजा भेजा. भेज कर किया क्या? जानते हो इसको बनाने में कितना रुपया लगा है? 76,000 करोड़. 76,000 करोड़ रुपए लगे हैं इस सिर्फ सैटेलाइट. मतलब कि एक कैमरा है जो कि हमें फ़ोटो खींचकर भेजेगा. इसको हमने कितना रुपए में बनाया? हमने नहीं, इन तीनों ने बनाया. कितना रुपया लगा इन लोगों ने? अगर 76,000 करोड़ बिहार को मिल जाए ना, तो लगता है कि आसमान में उड़ने लगेगा. इतना पैसा सोच लो कि ये लोग सिर्फ कैमरा में ही खर्चा कर देना. कितना? 76,000 करोड़. इस पैसे का काम कोई होगा कि नहीं होगा? सिर्फ फ़ोटो खींच कर करोगे क्या? वैसे तो हम लोग भी खींच सकते हैं ना आसमान का फ़ोटो. नहीं, मैप वाला जो है ना, वो स्पेस एजेंसी के लिए अलग एक सैटेलाइट भेजा हुआ है, ठीक है. लेकिन ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा ना कि हाँ सूर्य में क्या कुछ कमी आ रही है, क्या इस पूरे प्लेनेट में कुछ ऐसे कमी आ रही है, क्या ऐसे कोई एस्टेरॉइड्स है जो किसी देश के लिए खतरा है. इस प्रकार के कैमरे को खींचेगा, ठीक है. लेकिन 76,000 करोड़ और सिर्फ इतना ही काम, ये हजम नहीं हो रहा है कि नहीं? हजम हो रहा है. अब बताने वाले एक जवाब. ये जो 76,000 करोड़ रुपए है ना, ये लोग बेवकूफ़ नहीं है. एक आंकड़ा बताते हैं. आंकड़ा का मतलब कहीं से अब मिटा सकते हैं ना नीचे वाला. ना बोला ये डस्टर नहीं है, डस्टर लाओ तो जरा. चलो बैठो. एक आंकड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है. और आंकड़ा ये है, नंबर पर ध्यान देना. 8 बिलियन. अच्छा, 8 बिलियन के बारे में अभी मैंने कुछ बताया था, याद आ रहा है? इस 8 बिलियन से कुछ और याद करो तो ज़रा. क्या याद आ रहा है तुम लोगों को कि पूरे विश्व का पॉपुलेशन कितना हो गया है? 8 बिलियन हुआ नहीं है, ये नवंबर 2022 में हो जाएगा. वैसे पॉपुलेशन के बारे में आ गए तो थोड़ा सा बता ही देते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे अपने स्पेस पर. इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.412 बिलियन. और ये किसका है? इंडिया. अब थोड़ा चाइना का देख लेते हैं जो कि टॉप पर है. चाइना का कितना है? 21 सोच लो, इंडिया का पॉपुलेशन 1.412 बिलियन, यानी कि
141 करोड़, 141 करोड़ जनसंख्या किसकी है? और 142 करोड़, 142 करोड़ चाइना की। यानी कि लगभग कुछ ही तो हिस्सा इससे कम है हम लोग का। मतलब कि लगभग 140 के करीब में हम भी है, 140 के करीब में ये भी है। 14 बिलियन। इसकी जो पॉपुलेशन है ना दिन पर दिन घटते जा रही है, माइनस में जा रही है। क्या जा रही है? मतलब ना कि पहले हो रहा था ना बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे घट रहा है। इंडिया का बढ़ रहा है। एक और आंकड़ा बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ की लोगों में फर्टिलिटी रेट बहुत अधिक है, बच्चे पैदा करने की क्षमता अधिक है। इन स्पाइट ऑफ दिस कंट्री, इन लोगों के कंट्री में क्या था कि एक रूल लगाया था, वन बॉर्न चाइल्ड पॉलिसी, कि एक लड़के से अधिक नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ है ना एक शब्द बोला जाता है, हम दो हमारे, मतलब कि अगर हम मियाँ बीवी हैं तो हमारे बच्चे कितने हो सकते हैं? 2, जिससे कि हमारी जनसंख्या पर क्या हो सकता है? नियंत्रण हो सकता है। लेकिन यहाँ का पॉलिसी क्या था कि आप 2 हैं लेकिन बच्चे कितने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना, इसको कम करने के लिए। अब क्या हो गया, धीरे धीरे लोग अब जो थे ना बच्चे पैदा करने वाले, मतलब कि जो जवान एज में थे, अब वो क्या होते गए, थोड़े बूढ़े होते गए, मतलब कि एज ज़्यादा हो गया। तो क्या उनके पास उतनी फर्टिलिटी रेट है? नहीं है ना, तो लोग अब उतना बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट एलिजिबल टू बॉर्न एनी चाइल्ड। इसलिए इनकी जनसंख्या क्या होती जा रही है? घटते जा रही है। हमारे यहाँ अभी इतनी इस प्रकार की पॉलिसी नहीं है। किसी के 5 भी है, किसी के 8 भी है, किसी के 2 भी है, किसी के 1 भी है, और किसी के 1 भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये तो हम पॉपुलेशन पर आ गए। वैसे हमारा टॉपिक कहाँ था? स्पेस। एक बात और, 2100 ईस्वी तक जाते जाते पूरे विश्व का जनसंख्या हो जाएगा 100 नहीं 10 अरब, यानी कि 10 बिलियन। इंडिया का हो जाएगा लगभग 1.6 के करीब में, यानी कि 160 करोड़। ठीक है, 8 बिलियन से हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में जान लिया। अब जानते हैं इस सैटेलाइट से, सैटेलाइट का नाम क्या था जी? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? 8 बिलियन डिस्टेंस। अब बोलो ये डिस्टेंस क्या चीज़ का है? किस चीज़ का है? डिस्टेंस। अभी हम लोगों ने जाना ना कि जो सन की मैक्सिमम दूरी है वो कितना है? 100 मिलियन बराबर 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। यहाँ पर बात कितनी हो रही है? 8 बिलियन की हो रही है। हमारा जो सूर्य है हमारे पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन का दूरी रखता है। कितना दूरी रखता है जी? 150 मिलियन। ये जो 8 बिलियन है, 8 बिलियन का मतलब समझ लो कि 1000 मिलियन इंटू 8, यानी कि लगभग 8000 मिलियन, 8000, यानी कि लगभग 8000 मिलियन। इसकी डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस? यही तो हम बता रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, इस ऑटो वाले को चले जाने दो। डिस्टेंस जानते हो किस चीज़ की है? दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस टेलीस्कोप। ये जो आपका टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप दूसरा मार्कर लाओ तो जी। ये जो आपका टेलीस्कोप है जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? ये जेम्स एक व्यक्ति है जो कि नासा में काम करता है। वो पहले का साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर ये टेलीस्कोप रखा गया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेलीस्कोप है ये कितना दूरी तक देख सकता है जी? 8000 मिलियन। सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ मिलियन नहीं, 150 मिलियन। कितना है? 150 मिलियन। इससे करीब बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 150 है, ये कहाँ 8000 है, यानी कि करीब करीब बहुत कितना हो जाएगा? कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? 10 गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, 20 गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा, यानी कि लगभग 50 मल्टीपल, यानी कि इससे करीब 50 गुना अधिक दूरी तक कौन देख सकता है? एक बात और, तुम लोगों ने एलियन का बात नाम सुना होगा। एलियन सुने हो ना? कौन कौन है? हु इज एग्रीड दैट एलियन इज ऑल्सो लिव इन एनी अदर प्लेनेट, एनी अदर सोलर सिस्टम? यहाँ कौन ऐसा है जो कि मतलब कि ये विश्वास करता है, एग्री करता है कि हाँ एलियन होते हैं?
जरा हैंड रेस करो। हम भी एलियन के साथ है, एलियन होते हैं। अमेरिका में देखा गया। ये प्रूवन नहीं है, बट जहाँ तक हम लोगों ने मतलब कि अंदाज़ा लगाया, जहाँ तक साइंस की अगर बात माने तो लगभग 10 में से 9 साइंटिस्ट का कहना है कि एलियन है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। बट दे आर श्योर अबाउट इट कि एलियन हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। अभी अपने सोलर सिस्टम के बारे में तुम लोगों ने जान लिया, जाना ना, एलियन के बारे में भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं। एलियन एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे मान लो कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी के लिए हम लोग क्या है, इंसान है। क्या है? इंसान। ऐसे मान लो कि एक प्रकार का 8 प्लेनेट है, इस सारे प्लेनेट पर तो कोई नहीं है, ये तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि सारे प्लेनेट की लगभग एक बार कोई ना कोई सैटेलाइट भेजकर देख चुका है कि यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ तक कि 8 बिलियन। ये जो टेलीस्कोप है कितना दूर तक देख सकता है, यहाँ तक देख सकता है, लेकिन अभी तक किसी एलियन को देखा नहीं है। तो क्या हमारा जो पूरा अंतरिक्ष है, जो हमारा पूरा एकदम होता नहीं अंतरिक्ष, इतना ही दूरी तक है? नहीं। ये अनंत है। इसका जीरो लगभग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से तो पूरा जीरो भर जाएगा, उससे भी दूर है। मिलियन बिलियन जितना ट्रिलियन बोलना है, जो भी बोल दो, उससे भी किलोमीटर दूर है, मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है, इतना दूर है। तो जब हम लोग इतना दूर में एक व्यक्ति रह सकता है, इंसान रह सकता है एक ग्रह पर, तो इतना बड़ा चीज़ है जितना कि हम लोगों का दिमाग बोलो, ये पूरा एकदम रूम भर जाएगा जीरो लिखते लिखते, इतना किलोमीटर से भी दूर है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर भी कुछ लोग हो सकते हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? एकदम कन्फर्म है कि हो सकता है, भले ही हमारी नज़र से क्या है, क्योंकि हमारी नज़र तो अभी कहाँ तक जा रही है, 8000 मिलियन तक तो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला इतना दूर तक देख सकता है। कितना दूर तक? इतना दूर तक देख सकता है। एक बात और, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी भी हाल ही फिलहाल में मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ देखा था, 2 दिन नहीं, कल ही देखा मैंने। ये ऐसे चित्र भेजा है ना, जिसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। हैरान होने का मतलब ये नहीं कि मर जाओगे, ठीक है, हैरान होने का मतलब कि अभी तक किसी टेलीस्कोप ने उतना दूर का, उतना ऐसे क्लियर फोटोग्राफी नहीं किया है। एक बात और, ये मान लो कि पूरा आसमान में है और यहाँ पर ना एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है, कहाँ पे? एक रोड पे। उससे बोलोगे ना कि उस चिड़िया का फ़ोटो खींचो, तो उस चिड़िया को इतना जूम कर देगा ना कि उसके छोटे से एक बाल का कलर भी अगर मिसमैच हो गया ना तो बता सकता है कि उसका एक छोटा सा बाल दिख रहा है जो कि वाइट कलर का है, बाकी सब ब्लू कलर का है। इतना जूम आउट कर सकता है वो एक ये सैटेलाइट। 76,000 करोड़ रुपये ऐसे थोड़ी लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी लगा है। चलो अब आते हैं फिर से अपने सोलर सिस्टम के पास, ठीक है, इसके बारे में जान लिए। इसका काम क्या है? फिगर आउट करना, किसी भी चीज़ को फिगर खींचकर हमारे यहाँ भेजना कि आखिर सोलर सिस्टम में चल क्या रहा है। एक तुम लोगों को मैंने बात बताया था, यहाँ ये क्या है, ये एस्टेरॉइड्स। उल्का पिंड है। उल्का पिंड का मतलब एक प्रकार का पत्थर। क्या है? एक प्रकार का पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर, मतलब कि 4-5 गाँव को मिला दो ना तो इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो, ठीक है। और ये एक नहीं, करोड़ों अरबों एकदम खरबों होते हैं, इनकी कोई गिनत एकदम गिनती ही नहीं है। जब इनमें से कोई चीज़ आपस में टकराता है ना तो नीचे से टकराने के बाद कुछ नीचे गिरेंगे तो यहाँ मार्स है, अधिकतम ये लोग मार्स पर ही गिरते हैं। कौन? ये। लेकिन ये घूमता रहता है तो कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि घूमते घूमते यहाँ आते हैं और यहाँ से एक बार कहाँ चला आता है, ये नीचे आते आते पता लगा कि अर्थ में निश्चित है कि एक चीज़ सुने हो ना, ग्रेविटी अधिक है। अगर ये नीचे भी जाता होगा ना तो बोलेगा पृथ्वी कहाँ चल दिए, घर आओ मेरे। कहाँ? मेरे घर आओ, तुम्हारा स्वागतम। कहाँ है? स्वागतम है आपका। सुनो, अर्थ में अगर यहाँ गिर जाए तो हम लोग यहीं पर खत्म। हम लोग की छोड़ो, पूरे आसपास के लगभग पूरा इलाका खत्म। इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पूरा वैसे ही गिरे ना तब ये जब गिरता है ना तो गिरते इसमें क्या लग जाता है? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। यहाँ तक तो गिरता है तो ठीक है, यहाँ तक रहता है तो इसमें चलता रहता है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ से आया और ख़ासकर जब हमारे ओजोन लेयर के नीचे आया, ओजोन लेयर मान लो कि ओजोन लेयर के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना।
वही 40 से 50 किलोमीटर के बीच वाला, जिसके नीचे से क्या होता है, जिसके ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम, जिसके नीचे ओजोन लेयर में क्या चलता है। यस। एक बात और, हाँ उस पर थे ना, कहाँ, एस्टेरॉइड के पास। जब एस्टेरॉइड हमारे अर्थ पर आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और वही हमारे यहाँ जब गिरता है तो उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है। तो कभी कभी दिन में तो दिखाई देता नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आग हमारे सूर्य महाराज जला रहे हैं। अच्छा, सूर्य चमकता क्यों है? एक बात शुरू में ही मैंने बताया था कि जो सन होते हैं ना, जो स्टार होते हैं, वो अपना प्रकाश, और सन में बोले तो दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। HELIOU में होता है शायद। ये हीलियम जो है ना, ये दो यहाँ प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके विस्फोट होकर इस प्रकार की, मतलब होता नहीं, एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। वही एनर्जी हमें क्या दिखता है, मतलब कि लाइट की तरह दिखता है, लगता है उजाला। क्या लगता है? हमारे यहाँ टेम्परेचर कितना है अभी? लगभग 30 से 35 डिग्री होगा ना। यहाँ जाओगे तो तुम्हें मिलेगा लगभग 15,000 करोड़ के करीब में टेम्परेचर इसका, सेल्सियस। जहाँ 35 है वहाँ 15,000 करोड़ सेल्सियस है। सोच लो कि वहाँ जाएंगे ना तो क्या हाल होगा, सोच सकते हो। हाँ, यहाँ पर भी एक अमेरिका ने यहाँ पर लगभग सैटेलाइट भेज चुका है, पिघल नहीं सकता है वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है कि वो करीब 5,000 करोड़ क्या सह सकता है, गर्मी, टेम्परेचर सह सकता है। अभी पूरा नज़दीक नहीं है, वो भी लगभग वो दूरी से देख रहा है कि आखिर ये जो ये जो हमारा सन है, ये इतना चमकता क्यों है, आखिर इसमें कौन से ऐसे चीज़ है जो इतना ज़्यादा विस्फोट करते हैं। इसी का पता लगाने के लिए यहाँ पर गया है, और ऐसे ऐसे एक्टिविटी के पता लगाने के लिए। चलो फिर से आते हैं अपने सोलर सिस्टम पर। जो एस्टेरॉइड है हमारे पृथ्वी पर आता है तो क्या लग जाता है, उसमें आग लग जाता है। आग लगता है तो हमें कैसा दिखाई देता है? नहीं, वही बोलते नहीं, टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तो क्या वो तारा होता है? तारा कितना है? स्टार कितने हैं? एक ही है ना। रोज़ रोज़ तारा गिर ही जाएगा तो भाई लाइट कौन भगाएगा, लाइट कौन मंगाएगा? यहाँ पे कोई है लाइट मंगाने वाला? वो है तो सिर्फ सन है। ये जो है ना एस्टेरॉइड, जब हमारे यहाँ आते हैं तब रात में कहीं दिखता है ना कि अरे यार कुछ तो गिर रहा है प्रकाश की तरह, और वही हम लोग बोलते हैं क्या, टूटता हुआ तारा है, कुछ देकर मांग लो, विश पूरा हो जाएगा। ये एक बात तो है, हम भी मांगते हैं कभी कभी, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी मांगते हैं ना कि मेरे जितने भी बेवकूफ़ स्टूडेंट हैं इन लोगों में थोड़ी सी ही सही लेकिन बुद्धि भर दो। क्या भर दो? लेकिन भगवान शायद सुनते ही नहीं है, शायद भगवान बहरे हैं। क्या है? बहरे हैं। मालूम चल गया ना कि पृथ्वी का जो प्रकाश, पृथ्वी तक प्रकाश सूर्य का पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टेलीस्कोप के बारे में मालूम चल गया? टेलीस्कोप क्या है? एक प्रकार का, एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? यहाँ से तो सब दिख जा रहा है ना तुम लोगों को। अब थोड़ा मिटा कर देखते हैं, ठीक है? दिमाग देखते हैं कितना है। सब तो देख ले रहे हो तुम लोग, याद तो नहीं कर लिए सब? अच्छा, याद है। विच इज द फारदेस्ट प्लेनेट टू द सन? नेपच्यून है। हाउ मेनी प्लैनेट्स? इज देयर एनी नाइन्थ प्लैनेट? प्लूटो था, जो कि 2009 में हट गया बेचारा। वो थोड़ा सा उसको बोलते हैं ना कि थोड़ा इस प्रकार का था, वो गोल नहीं था, उस इन जैसे ये जैसे घूमते रहते थे ना, उस प्रकार घूमता नहीं था। वो कहीं भी कभी भी अपना दिशा चेंज कर लेता था, उसकी घूमने की दिशा चेंज हो जाती थी। इस प्रकार का जो होते हैं ना 8 ग्रह, ये एक प्रकार के फिक्स रहते हैं कि हम इस प्रकार घूमेंगे तो इसी प्रकार घूमेंगे। उसका कोई चांस, कभी ऐसे घूम रहा है तो कभी ऐसे घूमने लगा, उसकी कोई टाइमिंग भी नहीं होती थी, ठीक है? और थोड़ा बौना वगैरह बोलते हैं उसको, ठीक है? एक बात और, मार्स एंड which things found between Mars and Jupiter? क्या? एस्टेरॉइड, जिसे बोलते हैं उल्का पिंड, वही टूटता हुआ। अब अंतरिक्ष में आ ही गए हैं तो थोड़ा सा जीके का भी रिवीजन कर ही लेते हैं।
कर लें जीके का रिवीजन। चलो, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु रीच ऑन द मून? एनी इंडियन? एनी इंडियन इन फीमेल? कल्पना चावला। क्या नाम है उनका? कल्पना चावला। चलो कोई बात नहीं, देखो। एंड विच प्लैनेट इज वेरी वेरी कोल्ड? कौन? नेपच्यून है कि यूरेनस? अच्छा, क्यों? अच्छा, विच प्लैनेट हैज लार्जेस्ट सैटेलाइट? मून। किसके पास? मून के पास है। क्वेश्चन समझो, ऐसे कौन से प्लेनेट है जिसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है? जैसे हमारे पास चंदा मामा है, जुपिटर। जुपिटर के पास सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? जुपिटर। मार्स के पास है। ठीक है, एक बात और, विच इज द रेड प्लेनेट? विच इज द ब्लू प्लेनेट? एंड विच प्लेनेट इज लुकिंग लाइक ब्लू? यही था ना, ब्लू ही था ना। एक और क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज लुकिंग लाइक बॉल? एंड विच प्लेनेट हैज ग्रीनलैंड? ये ग्रीनलैंड वो जगह वाला नहीं है, ग्रीनलैंड का मतलब कि जो जमीन है ना वो थोड़ी सी हरी भरी दिखती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सुन लो, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन? हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन? कोई बताएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तुम लोग का चैप्टर भी तो था पॉल्यूशन वाला, कि अगर पॉल्यूशन को कम करना है तो क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वी शुड plant tree, we should plant tree, and we should reduce these types of bullet vehicles. ये बताओ, एक वाइफ को ले जाने के लिए बुलेट लाया है, ये कहीं गाड़ी पर बैठ कर नहीं जा सकती थी? अब तुम लोग बोलोगे मास्टर साहब आप भी तो गाड़ी से जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो क्या करें, मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा सामान होता है, बोरी होता है, ये होता है, वो होता है, तो इसलिए मुझे गाड़ी ले जाना पड़ता है। देखते नहीं हो कि हम वैसे भी बाई दिन भी हम क्या चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं ना। तुम लोग बोलोगे ना कि सर आप टॉपिक से भटक क्यों जाते हैं, बोलोगे ना? मेन मुद्दा तुम्हारा वही था, बुलेट वाला। हम लोग सोचते हैं ना कि ये मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा वो है। हम लोग अपने पर्सनल लाइफ को लेते ही नहीं है मेन मुद्दा पर, सिर्फ हम समझते हैं ना कि किताबी भाषा पढ़ लिए समझ लिए। बेवकूफ़, वो तो मेन एग्जाम्पल था। जब तुम जानते हो कि मेरी वाइफ को पहाड़पुर जाना है तो हम बुलेट से छोड़ेंगे, 4 व्हीलर से छोड़ेंगे? थोड़ी देर पैदल चलो ताकि तुम्हारा फिजिकली क्या हो सके, एफिशिएंसी थोड़ा अच्छा हो जाए। और वहाँ से कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट पकड़ लो ना जिससे कि बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जिससे पोल्यूशन क्या हो सके, रिड्यूस। अब आगे टॉपिक पर, हमारा टॉपिक क्या था? पॉल्यूशन। हाउ कैन वी रिड्यूस आवर पॉल्यूशन? तो एक समझ लिया ना, यहाँ से गाड़ी से जो जा रहे हैं, इस गाड़ी की जगह पर हम लोग कोई और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? साइकिल का कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, रिक्शा पर जा सकते हैं, ठेला पर जा सकते हैं। एक होता है ना बैलगाड़ी, एक टमटम गाड़ी, इस प्रकार के होते नहीं है व्हीकल्स। हाँ, बैटरी वाला भी हो सकता है। एक और रीजन, वी शुड ऑल्सो रिड्यूस टू यूज़ फ्यूल्स। और फ्यूल्स में क्या क्या है हम लोग यूज़ कम कर सकते हैं, वो कौन कौन सा है? जैसे कि पेट्रोल, डीजल। एक और चीज़ तुम लोगों को मैंने बताया था ना कि हम लोग घर पर अब क्या यूज़ करें, जलावन जो यूज़ करते हैं ना, लकड़ी वकड़ी जलाकर हम लोग चूल्हा वाला, और वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? एलपीजी का मतलब सीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? सीएनजी में कौन से गैस होते हैं? उसमें नाम है उसका मीथेन। और मीथेन के तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि गोबर गैस भी हम लोग जो बोलते हैं ना, ये हमारे यहाँ जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, ये जो मिट्टी होती है, जो चावल की खेती होती है, उसके जड़ में भी क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। और जो गाय का वो पोटी होता है ना, उसमें भी क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। और उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? सीएनजी बना सकते हैं। सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे पोल्यूशन क्या हो सके, एकदम कम हो सके। तुम लोगों को मैंने बताया था हाइड्रोजन, बताया था ना। हाइड्रोजन के बारे में कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन?
इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? अच्छा एक और चीज़ बताओ। बारूद बनता है। कौन बोला बारूद बनता है? तुम लोगों ना ये सब बहुत ज़्यादा याद करता है। फ्री फायर आज बहुत ज़्यादा खेल रहे हो ना, बारूद बनाएंगे, गन बनाएंगे, इसको उड़ाएंगे, उसको ये करेंगे, ये रहने दो। मैंने बोला कि कुछ अच्छी चीज़ बताओ ना। ठीक है, बारूद बनता है और क्या? हाइड्रो बम आता है ना, हाइड्रो बम, उसमें हाइड्रोजन नहीं डाला जाता है, बहुत महंगा मिलता है, ये मिलता ही नहीं है। तुम लोगों को मैंने जल का एक सूत्र बताया था ना, जल का एक फॉर्मूला, नाम क्या उसका? H2O। नाम क्या उसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड। अगर जल को हम H2O बोलेंगे तो क्या गलत है? पानी को वाटर बोलेंगे तो गलत है? जिस प्रकार पानी को वाटर बोलते हैं उसी प्रकार जल को H2O, वाटर को H2 में ये जो शब्द दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? सोच लो, जो पानी पी रहे हैं उसमें भी क्या है? क्या है? क्या है? हाइड्रोजन एक ऐसे पदार्थ है ना जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रचुर मात्रा में बना सकते हैं, और ज़्यादा यूजेबल, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और बहुत ज़्यादा कम पोल्यूशन। बोलोगे कि सर कैसे? बोलोगे ना कि सर कैसे, ऐसे कैसे प्रूव हो सकता है? ऐसे कैसे सब हो सकता है? तुम लोगों ने कभी माइनिंग देखा है? माइनिंग, कोयले की खदान कभी गए हो? माइनिंग सही है ना? अरे जो कोयले की खदान होता है, मान लो कि यहाँ पर पहाड़ है, क्या है? ये पहाड़ है हमारा। वैसे तो ड्राइंग में हम बहुत वीक हैं। ये पहाड़ है, इसका एक नाम दे दो, कोई भी एक नाम दे दो कि एक्स क्या है? माउंट है, क्या है? इसके नीचे यहाँ पर क्या मिल रहा है? कोयला। क्या है? कोयला। क्या है? कोयले की खान। क्या है? कोयले की खान। क्या है? कोयले की खान। एक मूवी आई थी KGF, कौन कौन देखा है जी? KGF में किस चीज़ की माइनिंग होती है? कोयले की होती है। फिर हिला रहे हो। कौन बोला हीरा का? KGF मूवी तो बहुत चमकी है यार, मूवी तो हम भी देखा। सुनो, नाम क्या है उसका? फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटका में है। कहाँ है? कोलार गोल्ड। हमें और सबसे मतलब नहीं है, हमें किस चीज़ से मतलब है? तो देखते नहीं, वो सोना का माइनिंग करता है वो लोग, नहीं देखते तुम लोग? सोना सोना। अब जाकर सो मत जाना, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ सोना। एक होता नहीं सोना बाबू वाला सोना, ये वो वाला नहीं है सोना। ये कौन सा सोना है? वैसे एक बात मैंने सही बोल दिया जी, धीरे धीरे सही, लेकिन मैं बोलता बहुत ज़्यादा जल्दी हूँ। और वो क्या? सोना बाबू वाला सोना। वैसे सोना सबसे ज़्यादा पसंद किसको पड़ता है? हमारी मम्मी हो गई, हमारी बहन हो गई, या हमारी छोटी बहन, चाहे किसी की वाइफ हो गई, मतलब जितने भी लड़कियां हैं ना, उनको क्या पसंद पड़ता है? गहने सोना। चाहे रात को सोना हो, चाहे दिन वाला सोना हो, सोना ही पसंद पड़ता है। ऐसे ऐसे लड़कियों को ना ले जाओ कोलार गोल्ड फील्ड में और ले जाकर और बोलना कि जितना सोना चाहिए उसमें से निकाल कर अपना पहन लो। बहुत क्या? इस सच में लड़कियों को सोना बहुत पसंद पड़ता है भाई। भले ही उसके पास पैसे नहीं हो, भले उसके पास पैसे नहीं हो, खेत में से खरीदवाएंगे, लेकिन खरीदवाएंगे जरूर। 4-5 लाख रुपया लोन ले लो, मुझे तो नेकलेस चाहिए, और वो भी कैसा? गोल्ड वाला, और यहाँ पर डायमंड चमकना चाहिए। ये पता नहीं करेंगे क्या, मुझे लगता नहीं। और कमाने के लिए बोल दो ना, हम कमाएंगे, हम कमाएंगे। और जिस दिन से कमाने लगी, हम तुम्हें खिला रहे हैं, जो बोलेंगे वही करना है। और यही अगर हम लोग बोलने लगे तो बगल में झाड़ू और हम लोगों का सर, है कि नहीं? कोलार गोल्ड फील्ड का देख लिए ना, आते हैं यहाँ पर। हम कहाँ थे? मान लो कि ये कोल है, क्या है? जब कोयला होता है ना तो बीच बीच में थोड़ा गैप रहता है, क्या रहता है? एक और एग्जांपल दें, जब ठंडी का दिन आता है ना तो लकड़ी जलाते हैं ना, तो उसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है। क्या निकलता है? पानी निकलता है ना, हाइड्रोजन। यस। सेम इसी प्रकार यहाँ पर जो गैस होता है ना, गैस, वो जो हाइड्रोजन होता है ना, वो आग के साथ मिलकर क्या बना लेता है? अच्छा एक बात और, अगर मान लो कि यहाँ पर हवा बह रहा है और बिना एक जगह हवा बह रहा है,
आग कहाँ लगेगा? हवा जगह हवा अगर मान लो कि किसी जगह पूरा हवा तेज बह रहा है तो क्या हवा आग लगेगी? लगेगी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि हवा की रफ्तार से और ज़्यादा आग क्या हो जाती है? भयानक हो जाती है। ठीक है, बुझ जाती है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि जहाँ भी आग लगे ना तो वहाँ भारी वस्तु डाल दो ताकि बाहरी हवा ना जा पाए और वो खुद ब खुद बंद हो जाए। सेम इसी प्रकार पहले से हाइड्रोजन यानी कि वो H2O वहाँ पर था, H2O था कहाँ? लकड़ी के अंदर। पानी नहीं था, लकड़ी के अंदर कहीं छिद्र होता है ना, उसमें रहता है वो। और उसमें जब हवा जाती है और नीचे से आग लगता है तो हवा तो एकदम भागता होगा कि बाप रे बाप अब तो हमको जला ही देगा, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। जब हवा निकलता है ना यानी कि ऑक्सीजन जब वहाँ से निकलता है तो ये H2O बोलता है भाई साहब हमें छोड़कर भाग रहे हो, हमें भी अपने साथ उठा देता है, ले चलो, हमें भी अपने साथ। ले चलो। ये भी बेचारा बेचैन होकर धीरे धीरे टपकने लगता है, टपकने लगता है, टपकने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हम लोग बोलते हैं अरे देखो पेड़ से पानी निकल रहा है, और लोग बोलते हैं ना कि पहले से उसमें पानी होगा, वही वाला पानी निकल रहा है। वो पानी नहीं था, वो था ऑक्सीजन, उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसी प्रकार का ऑक्सीजन। सेम इसी प्रकार ये जो कोयले की माइनिंग होती है ना, तो क्या पूरा कोयला भरा रहता है? कुछ कुछ गैप रहता है बीच में, और उसी गैप में एक गैस होता है। ठीक है, अगर हमें इसको निकालना है तो हम इससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कोयला भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। और हाइड्रोजन एक इस प्रकार का एलिमेंट्स है ना, जिससे एक और एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल समझो ना और मजा आएगा। मान लो कि 1 ग्राम का क्या है? 1 ग्राम का हमारा हाइड्रोजन है। क्या है 1 ग्राम का? वैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इस प्रकार के आते हैं। तो मान लो कि 1 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है। अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू 1000 kg। अगर 1 ग्राम कोयला, 1 ग्राम हाइड्रोजन, मान लो कि छोटा सा टुकड़ा कितना ग्राम है? 1 ग्राम। और ये बड़ा सा पहाड़ वाला जो दिख रहा है ना, ये क्या है? कोयला है। क्या है? जो कि कितना 1000 किलो है? इसको जलाएंगे और इसको जलाएंगे, और दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी? बराबर। जहाँ भी इक्वल दिखे, मतलब कि इससे अगर 50 वोल्ट बिजली पैदा कर सकते हैं तो इससे भी कितना वोल्ट पैदा कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सोच लो कि एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 1000 किलो कोयला, कितना ज़्यादा खतरनाक है। और ये पॉल्यूशन कम फैलाता है किसके मुकाबले? अब कोयला जलाएंगे तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि धुआं निकलेगा, फॉग बहुत अधिक होंगे, तो पोल्यूशन भी अधिक होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, और थोड़ा बहुत कुछ एलिमेंट्स के भी बारे में पढ़ लिया, कुछ पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए साइंस में इतना ही। सोलर सिस्टम से भी हम लोग कहाँ कहाँ चले गए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। रुक जाओ, तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड आप अपने दोस्तों के साथ और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, तो उनके पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के अच्छे नॉलेज उनके पास भी पहुंचा करें। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।